एक शांत सुबह थी। अमेरिका के एक छोटे से शहर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हमारी मुख्य किरदार काह अपने दोस्त से मिलने जा रही थी। दोनों की पिछली रात एक पार्टी में कुछ लड़कों से मुलाकात हुई थी और अब उन्होंने साथ में बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हाय, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त काह है, टेसा ने लड़कों को मिलवाते हुए कहा। हाय, मैं जेंडर हूँ और ये जूलियन। मूल योजना कहीं और जाने की थी, लेकिन लड़कों ने एक आइलैंड पर जाने का सुझाव दिया। चलो ना, जरा मस्ती करते हैं, थोड़ा स्पॉन्टेनियस बनो, जेंडर ने कहा। काह पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन आखिरकार मान गई। तय हुआ कि वे सब सूरज डूबने से पहले वापस आ जाएंगे। चारों जेट स्की पर सवार होकर समंदर में निकल पड़ते हैं। नीला आसमान, चमकता सूरज और तेज रफ्तार, सब कुछ एक एडवेंचर जैसा लग रहा था। लेकिन तभी दो जेट स्की आपस में टकरा जाती हैं। चीख पुकार मच जाती है। जूलियन, ओ माय गॉड, जूलियन कहाँ गया? टेसा चिल्लाई। जूलियन गायब था और जेट स्की समंदर में डूब चुकी थी। तभी एक शार्क उनके खून की गंध सूंघकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। कोई है? हमारी मदद करो, काह चिल्लाई। सौभाग्य से एक नाव वहां से गुजर रही थी। एक आदमी ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और कहा, सब ठीक है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। पर कुछ ठीक नहीं था। कुछ समय बाद टेसा गायब हो जाती है। काह उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। काह जब होश में आती है तो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। वहीं पर टेसा भी घायल पड़ी थी। टेसा बताती है कि उसने वहां और भी पीड़ितों के सामान और खून के निशान देखे हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था, ये लोग अंगों की तस्करी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं। ये कोई रेस्क्यू नहीं था, ये तो एक जाल था। ये मेरी नाव है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। कोई मना करता है तो भुगतता है, वो आदमी चिल्लाता है। जेंडर को मारकर उसका शरीर समंदर में फेंक दिया जाता है। अब काह और टेसा की बारी थी। उन्हें एक कोने में ले जाकर कहा जाता है, एक वकील है जो अपनी बेटी के लिए लिवर ढूंढ रहा है, इन दोनों को 5-5 हजार में बेच दो। ये सब सुनकर काह और टेसा डर से कांपने लगती हैं। काह किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है, एक हथियार ढूंढती है और टेसा को बचाने बाहर निकलती है। टेसा से दूर हटो, काह चिल्लाती है। क्या तुम मुझे गोली मार दोगी? नहीं, लेकिन तुम्हें रोक जरूर सकती हूँ। काह और टेसा अब डॉक्टर की नाव तक पहुँचना चाहती हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। टेसा कहती है, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। काह रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है। कोई है? हम खतरे में हैं, प्लीज मदद करो। सुनिए, पीले रंग का इमरजेंसी बीकन पानी में फेंको, तभी सिग्नल मिलेगा। काह डिवाइस उठाकर फेंकने ही वाली थी कि तभी वो आदमी वापस आ जाता है और उसे चाकू मार देता है। काह दर्द से कराहती है, लेकिन डिवाइस लहरों के सहारे पानी में गिर जाती है। यूएस कोस्ट गार्ड को सिग्नल मिल चुका होता है। हेलीकॉप्टर और नाव के जरिए वे काह और टेसा को बचाने पहुंचते हैं। हाथ ऊपर करो, किसी के पास हथियार है तो छोड़ दो, एक अफसर चिल्लाता है। काह बुरी तरह घायल थी, लेकिन जिंदा थी। टेसा को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। कुछ समय बाद काह अपने परिवार से फिर से मिलती है। एक लंबा और डरावना अनुभव, लेकिन अब वो सुरक्षित थी। कहानी यहीं खत्म होती है।